क्योंकि अपने पूरे देश में एकमात्र यूनिवर्सिटी है पॉपुलेशन स्टडीज़ के लिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए सबको। डॉक्टर जेम्स हैं, प्रोफेसर दास हैं, उनके सहयोगी हैं प्रोफेसर नंदिता, अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है। इससे अपने पड़ोसी देश हैं उनको भी किया गया है। तो अपने को एक ये भी मालूम है इशू कि पड़ोसी देशों में से भारत की आर्थिक परिस्थिति ज़्यादा अच्छी है, तो ये नेचुरल फिनोमेना होता है। बम्बई की आर्थिक परिस्थिति ज़्यादा अच्छी है तो बम्बई में लोग आएंगे, महाराष्ट्र की ज़्यादा परिस्थिति तो महाराष्ट्र में आएंगे, या गुजरात में आएंगे, या तमिलनाडु में जाएंगे, या केरल में जाएंगे, ऐसा। तो आसपास के जो देश हैं वहाँ से अनेक लोग भारत में नौकरी ढूंढने के लिए, काम ढूंढने के लिए आते हैं। तो एक अच्छा एक माहौल बनता है इससे, पहली बात है। जहाँ तक इस विषय का सवाल है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता चला जा रहा है कि अब हम लोग देख रहे हैं कि अनेक देशों में, यूरोप में, अमेरिका में भारतीय ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं। तो ये माइग्रेशन का रिज़ल्ट हुआ है, अच्छी पढ़ाई की है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो कोविड हुआ था 2019-20 में, उसकी पार्श्वभूमि में क्या क्या इम्पैक्ट हुए, तो यहाँ पे जो आपने देखा होगा शेड्यूल, उसके अंदर बहुत सारे पेपर्स उसके लिए हैं। तो बड़े समय से ये की जा रही है, और IIPS का और ILO का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिन्होंने इसमें मदद की है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके डायरेक्टर यहाँ पे आए हुए हैं, उनका सबका धन्यवाद देना चाहिए। सर, आप क्या लगता है? तो आपने जो सवाल किया वो दो तरह के सवाल हैं। रोकने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, सबको अपने स्वतंत्रता है मूव करने की भारत के किसी भी प्रांत में। तो लेकिन आपका दूसरा सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सब जो राज्य शासन है, केंद्र शासन है, वो एड्रेस करने की कोशिश अपने अपनी तरफ से कर रहे हैं कि लोगों को स्थानीय क्षेत्र पे लोगों को काम मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, एग्रीकल्चर मिल जाए। इसीलिए मैंने उल्लेख किया था कि पूरे भारत में और महाराष्ट्र में भी जो सिंचाई का क्षेत्र है वो बहुत बढ़ गया है अभी पहले से। तो जो किसानों को और मज़दूरों को जो माइग्रेशन करना पड़ता था, पलायन करना पड़ता था, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहले खरीफ सीज़न होती थी, खरीफ की फसल हो गई तो आगे क्या होगा, वो बहुत कम एरिया में रबी हो सकता था। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि खरीफ और रबी, और उसके अलावा जिसको बोलते हैं कि समर क्रॉप, वो भी ले रहे हैं। वेजिटेबल्स, छोटी छोटी चीज़ें हो रही है। आपने देश में देखा होगा कि अनाज और उसके साथ फल, सब्जियां, इसमें विविधता कितनी आ गई है। आज इतनी तरह की सब्जियां अपने को 12 महीने मिल रही हैं। तो इस सब का बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है कि लोकल लोगों को वहीं पे उनको काम मिल जाए। बिकॉज ये जो सेंटर 2021 में हुआ है, इसमें 3 UN ऑर्गेनाइजेशन जो है, ILO, IOM एंड UN वुमेन, तीनों मिलके ये तैयारी किए कि ये जो लेबर माइग्रेशन जो साउथ एशिया में जो 7-8 कंट्री है, ये जो कंट्री है वहाँ पे ज़्यादा सरप्लस लेबर है, राइट। इन लोग का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आपको मालूम है कि सारा विश्व का 25%, 1/4 ऑफ पॉपुलेशन ये साउथ एशिया में रहते हैं, राइट। एंड यहाँ पे लेबर सरप्लस है। दीज आर मोस्टली नॉट वेरी रिच कंट्रीज, सरप्लस लेबर है। इसलिए क्या है, यहाँ से ज़्यादातर आदमी बाहर जाते हैं काम करने के लिए। जैसे मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट के जितना जो हमारे GCC कंट्रीज है, जैसे UAE है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कतार है, दोहा है, ऑल दीज कंट्रीज में अराउंड 60 to 70, 80% पीपल आर फ्रॉम साउथ एशियन कंट्रीज, राइट। एंड दे उन लोग के बहुत सारे रेमिटेंस, जो पैसा जो कमा के बचा के यहाँ भेजते हैं, मतलब अपने देश को। इसलिए यहाँ पे जो हम बोलते हैं रेमिटेंस बोलते हैं, जो मैंने पैसा भेजते हैं, वो ज़्यादा है, राइट। इसलिए ये उन लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम भी है। वहाँ जाके वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, उसका कितना शोषण कितना होता है, उन्हें कितना डेथ हो जाता है। इसने बताया था कि जो रिटर्न करते हैं, जैसे अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ था, जो फुटबॉल हुआ था, उसमें बहुत सारे लेबर का डेथ हुआ था। तो इन लोग का कंट्रीब्यूशन डेस्टिनेशन कंट्री जहाँ जाते हैं वहाँ भी उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन है, और वो जो पैसा भेजते हैं वहाँ भी अपना जो ओरिजिन कंट्री में वहाँ भी डेवलपमेंट होता है। इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जो लेबर माइग्रेशन ग्लोबली ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एंड साउथ एशिया में ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसलिए ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये IIPS को चुने कि यहाँ पे एक सेंटर, परमानेंट सेंटर सलाम बोल के साउथ एशिया सेंटर फॉर लेबर मोबिलिटी माइग्रेंट बनाए। और इसमें हमारा जो 7 कंट्री है, और 7 कंट्री का एक यूनिवर्सिटी उसमें पार्टनर है। जैसे हमने बताया IIPS है इंडिया से, पाकिस्तान से HDPI सलाम इस्लामाबाद है, बांग्लादेश से रामरू है ढाका में, IPS श्रीलंका कोलंबो में है, नेपाल काठमांडू में सेस्लाम है, प्लस वो हम लोग को एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया बार्कले, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं।
और एक यूएन यूनिवर्सिटी नेदरलैंड है, यूएन मेरिट, वो भी हमारे साथ। तो 7 यूनिवर्सिटी 7 कंट्री से अभी फ़िलहाल हम जोड़ के साथ में ये लेबर माइग्रेशन मुद्दा पर काम कर रहे हैं। हम लोग रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, डाटा सर्वे कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, पॉलिसी ब्रीफ बना के पॉलिसी मैप कर उसको हम सेंसिटाइज कर रहे हैं इसके बारे में। ये जो कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य जो मकसद में है कि जितना हम साउथ एशिया और वर्ल्ड में एशिया का ऊपर लेबर माइग्रेशन में काम कराते हैं सबको बुला के हम एक डिस्कस करेंगे, इशूज़ हाईलाइट करेंगे और पॉलिसी मेकर को सेंसिटाइज करेंगे और इसको दैट ये जो लेबर माइग्रेशन हो रहा है ये अच्छी है, इसको रुकना नहीं चाहिए, लेकिन उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसको लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं, हाउ टू मेक इट मोर डिसेंट, हाउ टू मेक इट मोर सेफ, हाउ टू प्रोटेक्ट द राइट्स। इस इशू का ऊपर हमने 3 दिन में उसका ऊपर चर्चा करेंगे। किस विषयों पर आज चर्चा होगी? आज अभी जो आज जो ये जो इसका ऊपर तुरंत होगा ये होगा कि व्हाट आर द इशूज़ साउथ एशिया में लेबर माइग्रेशन में क्या इशू है और क्या होना चाहिए। ये अभी फर्स्ट जो प्लीनरी सेशन 12 बजे है उसमें हमारा 5 कंट्री, इंडिया से एक रिप्रेजेंटेटिव, बांग्लादेश से रिप्रेजेंटेटिव, पाकिस्तान से और श्रीलंका से, नेपाल से 5 कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव प्लस ILO का रिप्रेजेंटेटिव ये इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि साउथ एशिया में लेबर माइग्रेशन में क्या इशू है और क्या होना चाहिए। राइट, फ्रॉम आवर रिसर्च या बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग कि हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग जो रिसर्च करते हैं ये रिसर्च का जो फल है हम लोग उसको सेंसिटाइज करते हैं, गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करते हैं कि देखिए इतना सारे लेबर यहाँ मरे हैं, इतना सारा का उन्हें कॉम्पनसेशन नहीं मिला है, इतना सारा का फ्रॉड हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट शुड टेक केयर सो दैट देयर दी ट्रैवल एजेंट डोंट चीट देम। ये जो इशूज है हम इस गवर्नमेंट जो स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट है, पॉलिसी मेकर से, प्लानर से, उनको हम ब्रीफ करते हैं, उनको हम पॉलिसी ब्रीफ लेके देते हैं। और जो NGO है कि सिविल सोसाइटी है, एकेडमिशियन से, उनको हम सेंसिटाइज कराते हैं। तो इसका जो फॉल है डायरेक्टली जो अल्टीमेट गोल है कि हाउ टू मेक द माइग्रेशन इज ए बेटर प्रोसेस, ए सेफ एंड ऑर्डरली एंड हाउ टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइग्रेंट्स। ये हमारा अल्टीमेट गोल जो रिसर्च है वही है। तो वी आर डूइंग इट इन वेरियस वेज। प्रोग्राम में थे JK बंतिया साहब, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मिस्टर Dino Morales, he is the Chief of the Migration in ILO New Delhi, and Professor K.S. James, Director IAPS. माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करासहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।